अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा जो एक कार्यक्रम हुआ या फिर इतने हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए, क्या ज़रूरत पड़ गई और क्यों ये जो कार्यक्रम हुआ इसको थोड़ा सा समझाइए एक बार। देखो, लंबे समय से डिमांड चल रही है, असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है कि अनुसूचित क्षेत्र के संवैधानिक प्रावधान क्या है और संवैधानिक प्रावधान के आधार पर वर्तमान में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है कि नहीं है, उसको लेके काफ़ी लंबे समय से असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि सरकार कोई भी रही हो, किसी भी सरकार ने इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। अभी वर्तमान में ये जो इशू चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, कोटे में कोटा। हम भी चाहते हैं कि जो वंचित रहा है उसको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद राजस्थान सरकार ने जो माहौल बनाना शुरू किया कि आपस में लड़ाई कराने का, कि वो उसका आरक्षण खा गया, वो ये हो गया, वो ये हो गया, तो ये जो जिस तरह से ट्राइबल को या SC को आपस में लड़ाने का जो प्लान हुआ, और हमारा जो मूवमेंट हमारी पार्टी की पहले से ही हमारे जो बाइलॉज में है कि संवैधानिक आधार या संवैधानिक रिजर्वेशन को लेकर हमारी पार्टी लड़ती आ रही है। तो हमारा दो डिमांड है। पहली डिमांड ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है डिवाइडेशन का, तो सबसे पहले राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक बुलाए, जितने ट्राइबल MP MLA उनको बुलाए, उनसे सजेशन मांगा जाए कि कैसे चाहते हैं। वो कह रही है कि मीणा अलग, भील अलग, सहरिया अलग, धानका अलग, ये अलग, तो ये आपस में लड़ाने का काम जो चल रहा है। हम चाहते हैं डिवाइडेशन होना चाहिए, क्षेत्रीय आधार पे होना चाहिए, न कि भील, मीणा या गराचे सहरिया के आधार पे अगर होता है, और वो भी ट्राइबल एडवाइजरी की काउंसिल की बैठक बुलाए। इसके अलावा जो बैठक के सदस्य नहीं है सारी पार्टियों के, क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष का मामला नहीं है, ये ट्राइबल कम्युनिटी का मामला है, रिजर्वेशन का मामला है। तो सरकार ये करना नहीं चाहती, सिर्फ मुद्दा बना के माहौल बनाने का प्रयास डूंगरपुर बांसवाड़ा में हुआ। जितने जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने एक मंच बनाया, मंच बना के एक माहौल तैयार किया, लेकिन वो जनता समझ चुकी। उनका सरकार में थे, वो जो सरकार में और वो आंदोलन करे, क्या मतलब? हम समझ में आता है हम आंदोलन करें, सरकार चाहे तो एक दिन में फैसला कर सकती है। तो हमारे दो रिजर्वेशन को लेके, एक तो क्षेत्रीय आधार पे बंटवारा, सेकंड चीज अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो रिजर्वेशन पॉलिसी 2013 की अधिसूचना आई, संशोधित अधिसूचना 2016 की आई, और 2019 में कार्मिक विभाग की एक अधिसूचना आई, तो उसका सरकार क्लियर नहीं कर रही। क्योंकि मैंने खुला बोला है कि 2013 की अधिसूचना इस क्षेत्र के लिए काला कानून था, और मैंने सारे जनप्रतिनिधियों को, अनुसूचित क्षेत्र के सारे सरपंचों को मैंने पत्र लिखा था, और न ही मैंने अभी जो वर्तमान मंत्री है उनको भी पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं। तो 2013 की अधिसूचना जो है, 2019 की जो लेटेस्ट उस अधिसूचना की पालना में आई है, उसको निरस्त करते हुए अनुसूचित क्षेत्र के अंदर संवैधानिक जो प्रावधान है, हम ये नहीं कह रहे हमारी ओर से कोई, संविधान में जो प्रावधान है उसको धरातल पे इंप्लीमेंट किया जाए, ये हमारी डिमांड चल रही है। अच्छा, हज़ारों की संख्या में लोग आज इकट्ठित हुए थे, और कहीं ना कहीं आप आने वाले थे तो लोग और ज़्यादा बढ़ गए वो संख्या, तो दबाव तो महसूस होता होगा कि इतने लोग आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट किस तरीके से किया गया और क्या तैयारियां थी कि इतने लोगों को मैनेज किया जाए? हमने संगठन की तरफ से भी वॉलंटियर तैयार कर रखे थे, और प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा। हम संवैधानिक तरीके से, ये तो ठीक है, अभी शुरुआत है, आने वाले समय में 2-3, 5-5 लाख जनता भी इस सड़कों पे आएगी और सरकार को झुकाएगी, और वो भी उस आज जो अनुशासन में हुआ, आने वाले समय में भी अगर 5 लाख 10 लाख की जनसंख्या आएगी तो भी उस अनुशासन में हम लोग आंदोलन करके सरकार को झुकाएंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि संवैधानिक प्रावधान धरातल पे लागू किया जाए। दूसरी हमारी डिमांड थी, हालांकि हमारी कई डिमांडें हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी तो लड़ रहे हैं, लेकिन निजीकरण जितना बढ़ावा किया जा रहा है, हर फील्ड के अंदर, हर विभागों में निजीकरण, प्राइवेटीकरण लगाया जा रहा है। 4-5 साल तक उनको निजीकरण पे रखा जाता है, फिर उसको अस्थायी कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पर बाध्यता लग रखी है, 2 साल के पद ST-SC के खाली रहे, सरकार के लिए बैकलॉग जो है उसको अन्य समुदाय से भरा जाए। ये आपस में समुदाय को लड़ाने का जो प्लानिंग सरकार की हो रही है। सरकार सिर्फ यही है कि वोट बैंक बना रहे हैं, उनको पता है ट्राइबल समुदाय कमजोर है, छोटी मोटी योजना दे देंगे चुनाव के वक्त और वोट दे देगा, इनकी मानसिकता ये है। लेकिन अभी जागरूकता आई है युवाओं में, और युवा वो नहीं है कि आप 2 रुपए किलो गेहूं देके सिर्फ वोट ले लोगे, नहीं है, युवा अपना अधिकार मांगेगा साथ साथ में, और जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन करता रहेगा और सरकार को झुकाएगा। और लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले समय में जिस तरह 4 विधायक और 1 सांसद जिताया है, उसी तरह आने वाले समय में ये 17-18 सीटों पे अपना वर्चस्व जमाएंगे, और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने वाले जनप्रतिनिधि को चुन के भेजने का काम करेगा इस क्षेत्र की। आरक्षण में जातिगत को लेकर के अभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, कभी आपके सोशल मीडिया हैंडल पे, कभी सांसद साहब के हैंडल पे, कौन सा सांसद? मनोहर जी रावत साहब के, उनके,
और उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो जैसे रैलियां हैं, आरक्षण की रैलियां हैं, और ये एक तरह से राजनीति है और ये क्रिश्चियनिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब लोगों को कहीं ना कहीं कन्वर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो भाजपा का ये रहा है और विशेषकर हमारे जो सांसद हैं इनका ये रहा है, एजुकेशन की बात करो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करो, गरीबी भुखमरी कुपोषण की बात करो, आरक्षण की बात करो, ये बात करते ही वो सीधा धर्म पे एजेंडे पे लेके आते हैं। इनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि जनता को मूल मुद्दों से भटकाना है तो धर्म का मुद्दा ले आओ और उसी के आधार पे देश लेवल पे राजनीति करने का। आज कुंभ में कितने लोग मरे, कितने लोग मरे, क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? कुंभ में कितने लोग मरे? ये कह रहे हैं कि 45 करोड़ लोगों ने वहां पर डुबकी लगाई, लेकिन मरे कितने उसका आंकड़ा नहीं है। मैं इन चीजों पे नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं किसी की आस्था पे ठेस पहुंचाना नहीं चाह रहा हूं। हम हर व्यक्ति की आस्था का, हर धर्म का, हर जातियों का सम्मान करते हैं। हम तो हमारे मुद्दों पे, और जब हमारे मुद्दों पे बात आती है, गरीबी की बात आती है, कुपोषण की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, संवैधानिक आरक्षण की बात आती है, और तब तुरंत ये धर्म के एजेंडे को लेके बीच में आ जाते हैं। इनका यही है, सत्ता में बने रहना, धर्म के एजेंडे पे इनका ये प्लानिंग है। लेकिन जनता धीरे धीरे समझने लगी है, उसका परिणाम आने लगा है और आने वाले समय में और शानदार परिणाम आएंगे। 1500 करोड़ बजट के लैप्स की बात आप करके हाँ। फिर जनजाति आयोग को, आयुक्त को ज्ञापन ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जो सरकार ने 1500 करोड़ रुपया घोषणा कराई थी, और ये हम दावे के साथ कहते हैं, हक रखते हैं, क्योंकि पिछली सरकार में हमने गहलोत जी पे प्रेशर बना के इस इलाके के लिए अलग बजट एलोकेशन का प्रावधान कराया था, महाराष्ट्र पैटर्न की तर्ज पे। उस समय शुरुआत में 500 करोड़ था, फिर 1000 करोड़ हुआ, और पिछले बार 1500 करोड़ का घोषणा हुआ, पूरा सत्र निकल गया, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। डबल इंजन सरकार की दावा करते हैं। कारण हो सकता है, कारण ये है कि उनकी मंशा नहीं इस एरिया को डेवलप करने के लिए, इनके पास कोई विजन नहीं है, उनकी सोच नहीं है। इनका एक ही है, दूसरों की लाइन कम करो। उनका ये नहीं है कि हम हमारी लाइन ऊंची करें, हम हमारा विजन लेके, उनके पास कोई विजन नहीं है। उनके पास कोई ट्राइबल इलाके के डेवलप को लेके कोई विजन नहीं है। विजन इसलिए नहीं कि उनकी सोच नहीं है, और सोच इसलिए नहीं है कि उनको ट्रेनिंग ही ऐसी मिली है। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा ये है कि आप तो चाहते थे कि कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया जाए ना, कुछ कार्यकर्ता भी ये बात कर रहे थे, लेकिन अतिरिक्त कलेक्टर को आपको देना पड़ा। क्या कुछ बातचीत हुई और क्या रिजल्ट, निष्कर्ष क्या निकल गया है? एडीएम साहब से यही चर्चा हुई है कि जिन मुद्दों को हमने दिया है, सरकार स्तर के जो मुद्दे हैं, यहाँ से सरकार तक मैसेज लिखित में पहुंचाए, फॉरवर्डिंग लेटर लगा के हमारी जो मांगे हैं उनको राज्यपाल महोदय तक पहुंचाए, और जो जिला प्रशासन स्तर की जो मांगे हैं वो जिला प्रशासन उसको सुलटारा करे, और 25 दिन बाद हमारा एक डेलीगेशन आके इन मुद्दों पे कलेक्टर मैडम से और एडीएम साहब से चर्चा करेगा। लास्ट सवाल मेरा, एक सरनेम को लेकर, उपनाम को लेकर के बहुत सारा एक और विवाद चल रहा है। जैसे कई सारों के, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके नाम को लेकर के भी सांसद साहब भी लिखते हैं, सबके मीणा लगा हुआ है। तो इस बात को लेकर के भी इसमें एक पॉइंट है, इसमें कितना समय लगेगा? और जैसे भील लगाने की बात को लेकर के, देखो हमारे लिए अच्छी खबर है कि लोगों में समझ आई है, तर्क वितर्क करने की क्षमता आई है। जैसे कि अभी मुद्दा छेड़ा था एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी को मुद्दा, मानव शास्त्रों को लेके, मानव शास्त्रों के बाद समाज शास्त्र, तो एक जो चर्चा का जो विषय आ रहा है, जैसे कि गोत्र वाला आपने जो बताया, तो लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। देश के अंदर हमने देखा है ट्राइबल की पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है, मतलब उनकी आइडेंटिटी खत्म हो रही है, आइडेंटिटी खत्म हो रही है, जनसंख्या कम होती जा रही है, क्योंकि वो यहाँ तो कोई, हमने महाराष्ट्र के अंदर ट्राइबल मुस्लिम बना हुआ है, गुजरात में कई ट्राइबल जैन बना हुआ है, राजस्थान में हिंदू भी बना हुआ है, ईसाई भी बना हुआ है, कुछ बौद्ध भी बना हुआ है। तो ट्राइबलों का धर्मों में विस्थापन होने की वजह से या उनके अन्य धर्म ग्रहण होने की वजह से उनकी आइडेंटिटी खत्म हुई है, संख्या कम होती जा रही है। वही चीज गोत्र में मन्नालाल जी कटारा लगाते हैं, एक कटारा रावत बना हुआ है, एक कटारा भील बना हुआ, एक कटारा मीणा बना हुआ है, और गुजरात में कटारा सिसोदिया बना हुआ है। एक ही गोत्र का व्यक्ति 4 भागों में, 2 ओबीसी में, 2 एसटी में। तो ये जो फॉर्मूला, पहले क्या हुआ था कि पहले कई लोगों ने या तो षड्यंत्र के तहत या अनजाने में ये चीजें हुई, मैं उन चीजों पे नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन सरकार वास्तविक सॉल्यूशन चाहती है तो 1960 की जमाबंदी के आधार पर यहाँ का सर्टिफिकेट बना दे, ताकि यहाँ के लोग उलझे नहीं और आपस में लड़े नहीं। और सरकार चाहती है आपस में लड़ते रहें, इसलिए समाधान नहीं चाहती।